हम आज तक शास्त्रों में पढ़ते सुनते आए कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप, अन्य क्षेत्र माने तीर्थ के अलावा जो क्षेत्र हैं, वहां पर किया गया पाप तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति तीर्थ में जाकर के पाप कर दे तो वो पत्थर की लकीर है, फिर उसको कोई नहीं मिटा सकता। परंतु इसका प्रावधान पूछा गया, बोले भगवान तीर्थ में जाकर के कोई पाप कर दिया, उसके लिए भी कोई उपाय तो रखो। तब उसके लिए कहा कि भैया जो तीर्थ क्षेत्र में पाप करेगा वो समुद्र किनारे जाकर के कोई पूजन भजन करे, कथा सुने, तो समुद्र के तट पर जाने मात्र से उसका पाप नष्ट हो जाएगा। तीर्थ क्षेत्रों का मतलब हमने 4 धाम किए, 12 ज्योतिर्लिंग किए, किसी भी क्षेत्र में गए, वहां हमसे कोई पाप बन गया तो उस पाप की निवृत्ति केवल महोदधि समुद्र के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं वो पाप। परंतु भैया कई हमारे बड़े बड़े भोगी लोग समुद्र के किनारे भी पाप करते हैं। ये तो जगन्नाथपुरी है, लेकिन भारत के कई ऐसे स्थान हैं वहां तो लोग जाते ही समुद्र के किनारे ऐशो आराम करने हैं। आप कहोगे महाराज जी आप कह रहे थे तीर्थ क्षेत्रों का पाप भी समुद्र के किनारे बैठने से नष्ट हो जाता है। अब कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे ही पी रहा हो, उसका पाप कहां नष्ट होगा? फिर अन्य क्षेत्रों का तीर्थ में नष्ट होता है, तीर्थों का समुद्र के किनारे नष्ट होता है, तो समुद्र में किया गया पाप, समुद्र के किनारे किया गया पाप वो कहां नष्ट होगा? तो बोले फिर तो किनारे से भीतर प्रवेश कर जाओ, समुद्र की गोद में चले जाओ। जैसे ही एक डुबकी समुद्र में लगाओगे तो समुद्र के किनारे किया गया पाप भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन भले आदमी, कई लोग समुद्र के भीतर भी पाप कर रहे हैं, तो क्या होगा? बोले रसातल में चले जाओ, फिर तो कहीं नहीं बच रहे तुम, फिर तो नरक ही जाना पड़ेगा। अब तो सब बचते ही रहोगे क्या? अन्य क्षेत्रों का तीर्थों में नष्ट होता है, तीर्थों का समुद्र के किनारे नष्ट होता है, पर समुद्र में स्नान करने से तो बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप विचार करो, अभी हम ऋषिकेश से आ रहे हैं, गंगा जी में स्नान करते थे रोज, पर अगर हम महोदधि में स्नान करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे, तो गंगा जैसी हजारों सरिताओं का स्नान हमको एक साथ हो जाएगा। असंख्य नदियां पूरे विश्व भर की जितनी भी हैं वो सब समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र का स्नान मतलब गंगा, यमुना, कावेरी, सरजू, सबका स्नान एक साथ हो जाएगा। इसलिए एक जन्म नहीं, बहु जन्मों के भी पाप यदि कोई होंगे तो वो समुद्र में स्नान से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भैया ज्यादा भीतर मत जाना, किनारे पे ही नहा लेना। कहीं पता चली कि महाराज जी आज कथा नहीं होगी, क्यों 2-4 श्रोता पाप धोने कुछ ज्यादा ही भीतर चले गए हैं, ऐसा मत कर देना। तो भैया बड़ी बड़ी महिमाओं से मंडित हैं, बड़ी बड़ी महिमाओं से युक्त है ये स्थान। समुद्र नारायण को जरूर प्रणाम करिएगा, साक्षात नारायण भी हैं और एक प्रकार से हमारे नारायण के ससुर जी भी हैं, लक्ष्मी प्रकट हुई है। तो महोदधि को प्रणाम कीजिएगा। फिर उसके बाद में जगन्नाथ मंदिर जाकर के ऊपर ध्वजा के नीचे जो चक्र, नील चक्र विराजमान हैं, उनको प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद भगवान के श्री मंदिर को प्रणाम कीजिएगा। फिर बाहर खड़े जय विजय को प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद पतित पावन भगवान, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सीधे हाथ पे आपको, अभी देखो यहीं बैठे बैठे हम जगन्नाथ जी दर्शन करा रहे हैं आपको, भीतर जैसे ही प्रवेश करो तो एक गरुड़ स्तंभ है, उसको प्रणाम कीजिएगा। फिर जय विजय है, उनको प्रणाम कीजिएगा। और अंदर जाओगे पतित पावन भगवान बैठे होंगे। बाहरी जो लोग भीतर प्रवेश नहीं कर पाते या जिनको निषेध है या बहुत जल्दी में जो हैं, वो उनका दर्शन कर लें तो साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन है। फिर उसके बाद में ऊपर जाकर के अंदर मंदिर में सैकड़ों मंदिर हैं,
सबको प्रणाम करके फिर हमारे वृंदावन चंद ब्रजवासियों के हृदय स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को देखिएगा। मंदिर में प्रवेश करते ही पहले तो बलदाऊ जी दिखेंगे, क्योंकि इधर से प्रवेश करोगे तो कोने में बलदाऊ जी, फिर सुभद्रा, और फिर अंत में नैन भर देखूं नंद कुमार। नैन भर के नंद कुमार को देखिएगा, खूब भाव से उनका दर्शन करिएगा। और फिर एक विशेषता हम लोगों को मिलने वाली है जो पिछले 3 वर्षों में कई लोगों को नहीं मिली होगी। पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन केवल 3 साल में एक ही बार होता है जगन्नाथ मंदिर में। एक वट वृक्ष है, एक वृक्ष है भीतर, उसके नीचे पुरुषोत्तम भगवान और बराह भगवान, 2 ठाकुर जी के दर्शन हैं, जो कि केवल और केवल पुरुषोत्तम मास में ही होते हैं और कभी नहीं होते। उन पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कीजिएगा, उनके साथ में विराजमान श्री बराह भगवान का भी दर्शन करिएगा। इस प्रकार से अपनी दर्शन की विधा रखिएगा। बाकी भैया ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में भगवान के दर्शन से भी अधिक महिमा है महापुरुषों का दर्शन। महापुरुषों के दर्शन भगवान के दर्शन से भी विशेष बताए गए हैं पुरुषोत्तम मास में। इसलिए महापुरुष जहां कहीं भी दिखाई दें, जहां कहीं भी वैष्णव जन दिखें, जहां कहीं भी भक्त दिखें, उनको प्रणाम कीजिएगा, उनको नमन कीजिएगा, सबको वंदन कीजिएगा, सबसे कल्याण होगा। श्री जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा हम आप सब लोगों पर हुई है जो हम लोग यहाँ आए हैं, और आगामी 7 दिनों तक खूब आनंद से हम लोग सुख लेने वाले हैं। आज कथा का महात्म हम प्रारंभ करें और फिर बीच बीच में ही जगन्नाथ जी के महात्म और मधुर कथाएं यहाँ के भक्तों की हम श्रवण करते रहेंगे। आप लोग एकाग्र चित्त होकर के भाव से कथा सुनिएगा। पुरुषोत्तम मास और संग में श्रावण मास भी है। श्रावण पुरुषोत्तम मास दोनों हरिहर एक साथ पधारे हैं।